नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं वो न्यूज़ जुड़ती है उत्तर प्रदेश के नोएडा से। और न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यही आ रही है कि नोएडा अब टैक्स फ्री होगा। तो इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये न्यूज़ है क्या, क्यों कहा जा रहा है कि नोएडा अब टैक्स फ्री होगा, और इससे क्या और किसे किस और कितना फ़ायदा होगा, इन सभी मुद्दों पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं और जो भी संबंधित पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ तो पहले ही हमने बताया कि न्यूज़ यही है कि नोएडा अब टैक्स फ्री बन गया। केंद्रीय जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, जिसे सीबीडीटी हम बोलते हैं, अब इसके द्वारा खास तौर पे ये घोषणा की गई है और ये एक ऐतिहासिक फैसला भी माना जा रहा है। आयकर अधिनियम की धारा के तहत जो 1046 ए है, इस धारा के तहत जो नोएडा है, न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा को यही पूरा इसका नाम है। अब इस पूरे न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी को टैक्स देने में छूट दे दी गई है। सरकार ने इस नियम को असेसमेंट ईयर 2024 और जो 25 है, इस वर्ष में लागू कर दिया है। और ये जो फैसला है इसलिए किया गया है कि तेजी से उभर रहे जो शहर है, उन शहरों में से एक शहर है नोएडा। नोएडा में औद्योगिक जो विकास है उसको और बढ़ावा देने के प्रयास के तहत इस तरह का जो फैसला है वो लिया गया है। हालांकि टैक्स फ्री में ये जो टैक्स फ्री स्टेटस है, ये जो दर्जा है, इसमें कुछ जो शर्तें हैं, कुछ जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी लागू किए गए हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और केंद्र सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को आयकर में छूट दे दी है। मूल्यांकन वर्ष किसके लिए? 2024-25 के लिए। तो ये सबसे खास बात है। इसके अलावा कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेंगे। जैसे अगर देखेंगे कि ये पूरा नोएडा जो क्षेत्र है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो फैसला आया है इसके संदर्भ में टैक्स फ्री का, तो ये जो फैसला है, इस फैसले से पूरा जो अथॉरिटी है उसको किराए और जो सरकारी जो गवर्नमेंट स्तर पे जो भी अनुदान है, जो डोनेशन है, ऐसी आय पर टैक्स नहीं देना होगा। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इससे नोएडा में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक बुनियादी ढांचा है, उसके विकास में काफ़ी तेजी आएगी, वो ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट होगा। व्यावसायिक जो परियोजना है, कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अब पहले से अधिक मंजूरी मिल सकेगी और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनके लिए जो सुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ पहले से और बेहतर हो चुकी होंगी। इसमें खास तौर पे जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो टैक्सेस है, उसने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये जो छूट है इसके बारे में बताया। इस फैसले से तेजी से उभर रहे जो शहर हैं जैसे कि नोएडा है, तो यहाँ पर अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी पहले से बेहतर होगा। इस तरह के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो घोषणा है ये की गई है। इसके अलावा अगर देखेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, तो आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार ने न्यू ओखला जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, ये जो नोएडा अथॉरिटी है, इसको आयकर अधिनियम 1046 ए के तहत कुछ खास आय पर इनकम टैक्स में छूट देने का ऐलान कर दिया गया है। और किस वर्ष के लिए किया गया है ये भी यहाँ पर दे दिया गया है। उम्मीद ये भी किया जा रहा है कि इससे यहाँ के रहने वाले जो कारोबारी हैं, जो निवासी हैं, उन्हें क्या होगा, खास तौर पे एक प्रभाव पड़ेगा। और समग्र जो शहरी विकास है, जो पूरा इंटीग्रेटेड कह सकते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट है, वो खास तौर पे देखने को मिलेगा। और ये नोएडा के संदर्भ में देखें, न्यू ओखला इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका होगा। केंद्र सरकार के तहत देखें तो ये जो खास छूट दी गई है, जिसमें ये कहा गया कि जो भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसने इसके संदर्भ में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए जो भी नोएडा अथॉरिटी है उसको गैर वाणिज्यिक नॉन कमर्शियल आय पर टैक्स से पूरी तरह से छूट दे दी है। अब ये कहा जा रहा है कि नॉन कमर्शियल यानी गैर वाणिज्यिक जो आय है उस पर छूट देने का मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग यही है कि नोएडा अथॉरिटी को अब अपनी कुछ खास विशेष आय जैसे किराया, शुल्क, सरकारी अनुदान और इस तरह की जो विभिन्न कह सकते हैं कि अलग अलग मदें हैं, उन पर अब टैक्स नहीं देना होगा। और ये जो छूट है केवल उन आय स्रोतों पर लागू होगा जो जनता के हितों में काम करने से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनसे जुड़ी होंगी, न कि किसी व्यवसायिक मुनाफा कमाने वाली एक्टिविटी से जुड़ी होंगी। तो खास बात यही है कि ये जो छूट दी गई है उन मदों पर दी गई है
है उन मदों पर टैक्स नहीं लगेगा जिनका सीधे सरोकार किससे होगा, तो आम जनता के हितों से जुड़े होने वाली जो एक्टिविटीज है उनसे होगा। दूसरी बात करें तो कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। अगर उन शर्तों की बात करेंगे, जैसे जो भी इसमें शर्तें जुड़ी गई हैं, तो इस छूट के साथ जो शर्तें हैं, जैसे नोएडा अथॉरिटी को अपनी जो भी टैक्स मुक्त कर योग्य आय का जो अलग अलग हिसाब है वो रखना होगा, वो देना होगा। सबसे मुख्य बात यह है कि यदि कोई इसमें देखें तो गड़बड़ी, कोई हेरा फेरी या इस तरह के नियमों का उल्लंघन अगर होता है तो उसकी जो छूट करने की जो एक उसे परमिशन मिला है वो भी रद्द हो सकता है। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि पूरी पारदर्शिता, जो एक जवाबदेहिता है वो सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जो आम जन से जुड़े हुए जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको प्रमोट किया जाए, जिससे जीवन स्तर लोगों का और बेहतर हो सके। और इसी के लिए खास तौर पे जो अकाउंटेबिलिटी है और जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इस तरह की जो बातें की गई हैं, आखिर इसका जो बेनिफिट्स है वो फायदा क्या किसे होगा, कैसे होगा। तो नोएडा अथॉरिटी एक पूरी तरह से गवर्नमेंटेड आधार पे एक निकाय है और अथॉरिटी है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत ये प्राधिकरण गठित किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि जो नोएडा है, नोएडा में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम बात करेंगे कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खास तौर पे विकास करना। जैसे अगर देखेंगे तो जो आवासीय सुविधाएं हैं उन आवासीय सुविधाओं को और बढ़ावा देना है। इसके अलावा जो वहाँ पर रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, जो परिवहन है, इसके अलावा जो बेसिक कह सकते हैं कि जरूरतें हैं, जैसे सैनिटेशन के संदर्भ में देखें तो जल निकासी को पर्याप्त तौर पे वहाँ पर विकसित करना। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो औद्योगिक विकास है, उसको एक खास स्तर पे पहुँचाना। इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये जो प्राधिकरण है ये गठित किया गया था। और अब कहा जा रहा है कि इस टैक्स छूट के कारण जो पूरा ये प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, इसको अब अपनी जो भी इनकम होगी उसका एक बड़ा हिस्सा जो होगा वो टैक्स के रूप में चुकाना नहीं होगा। और इस तरह उसके पास विकास कार्यों के लिए अब क्या होगा कि पहले की अपेक्षा अधिक जो फंड है वो प्राप्त हो सकेगा। और उदाहरण के लिए कह सकते हैं, जैसे अथॉरिटी को किराए, शुल्क, सरकारी जो अनुदान है उससे होने वाली जो आय होती थी उस पर अब अथॉरिटी को टैक्स नहीं देना होगा। इन अतिरिक्त धन का उपयोग अब प्राधिकरण क्या करेगा कि नोएडा सेक्टर में जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंजूरी देने में, जनता से जुड़ी हुई जो भी बेसिक सुविधाएं हैं उनको विकसित करने में इसका उपयोग करेगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उसको भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन इससे जो इस टैक्स से छूट जो दी गई है, जो कि पहले हमने बताया कि जो नॉन कमर्शियल इनकम है उस पर ये छूट नहीं मिलेगी, बल्कि ये कमर्शियल ना होकर जनता के हित में काम करने वाले जो भी निकाय होंगे उन्हें इससे छूट मिलेगी। यानी कि अब नोएडा अथॉरिटी जो है इसको सार्वजनिक संपत्तियों के किराए, सरकारी अनुदान, सब्सिडी, सार्वजनिक जो सेवा शुल्क है, ऐसे आमदनियों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि जो एक खास कह सकते हैं कि जो रियल एस्टेट जैसा जो एक सेक्टर है, तो रियल एस्टेट से जो कमाई हुई है, जो आय है, निवेश है, उस पर ब्याज जो है ये सभी टैक्स के दायरे में अब भी आएंगे। तो इस तरह की बातें हैं कि आखिर इससे किसको किसको छूट मिल रही है उस पर हमने बात कर ली। अब अगर ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले के संदर्भ में अगर कोई चूक हुई, अगर कोई मिस्टेक हुई, कोई गलती हुई, जैसे नोएडा अथॉरिटी का जो छूट प्राप्त और जो गैर छूट प्राप्त के लिए अलग अलग जो बही खाते हैं वो जनरेट करना अब सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। यानी कि जो भी पब्लिक है, आम जनता है, उसके लिए इस्तेमाल के लिए जो सर्विस है, जो सेवाएं हैं, उस पर कोई टैक्स तो नहीं देना होगा, लेकिन अपने व्यवसायिक मुनाफे के लिए अथॉरिटी अगर कोई काम करती है तो उस पर अथॉरिटी को टैक्स देना अनिवार्य होगा। अगर कोई ओवरलैप होता है, कोई देखें तो इसमें मिक्सिंग होती है, दुरुपयोग का मामला सामने आता है, तो ये जो पूरी छूट है अथॉरिटी के लिए वो रद्द कर दी जाएगी। और इसीलिए नियमों का जो अनुपालन है, इसमें जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेहिता है, उसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि लागू करने की बात की गई है। अब क्या है इसके फायदे, अगर उस पर हम थोड़ी सी बात करें कि
कौन कौन से फायदे होंगे, तो जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इससे सड़क, पानी की जो सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन है, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो पहले से बेहतर हो चुकी होंगी। इसके अलावा अथॉरिटी को अपनी जो भी एक आय है उसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो टैक्स के रूप में जो चुकाना पड़ता था वो अब चुकाना नहीं पड़ेगा, और यही पैसा अब निर्माण कार्यों में लगाया जाएगा, जिससे वहाँ के निवासियों, वहाँ के कारोबारियों को विशेष फायदा होगा। इससे जो भी कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अब अप्रूवल जल्दी से मिलेगा। जो निवेशक हैं वो और आकर्षित होंगे, जो डेवलपर्स हैं उन्हें और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त हो सकता है। और ये जो पूरा छूट है, ये भारत सरकार के द्वारा जो कर कुशल शहरी योजना है, ये जो प्लानिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पे किया जा रहा है। इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि हाल के वर्षों में जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें निवेश करने वाले जो सोवरेन हेल्थ वेल्थ जो फंड्स हैं, उसके पेंशन फंड इसी तरह के देखें तो लाभ के लिए दिए जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें दी गई हैं। आम आदमी को जो बेसिक स्तर पर इस घोषणा से फ़ायदा होने वाला है उस पर अगर हम बात करें तो इस टैक्स छूट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो इस पूरे नोएडा क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी हैं उन्हें प्राप्त होगा। अब कैसे कैसे प्राप्त होगा, थोड़ा सा इस पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। जैसे बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित होगा। टैक्स में छूट से नोएडा अथॉरिटी के पास ये अब उनके पास एक विकास कार्यों के लिए अब पहले से अधिक क्या होगा, वो फंड होगा। और इससे क्या होगा कि यहाँ पर सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, आवासीय जो परियोजना है, जल निकासी है, इसके जो सैनिटेशन है, सीवेज जो सिस्टम है वो पहले से बेहतर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी है ये 500 ई बसें चलाने की योजना पर काम कर रहा है। तो इसके लिए अब अतिरिक्त जो धन है वो अथॉरिटी के पास होगा। इससे शहर वासियों को बेहतर और पर्यावरण अनुकूल जो सुविधा है वो भी प्राप्त हो सकेंगे। ऐसे ही देखिए व्यावसायिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंजूरी मिलेगी, तो टैक्स छूट के कारण जो भी अथॉरिटी है, प्राधिकरण, उसके पास संसाधनों की अब पहले की तरह कमी नहीं देखने को मिलेगा। औद्योगिक और व्यावसायिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना आसान होगा। इससे जो भी यहाँ पर कारोबारी हैं वो आकर्षित होंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेंगे और इसकी जो शुरुआत है वो होगी। इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा, आम लोगों को क्या होगा कि जो रोजगार है वो प्राप्त होगा। निवासियों के संदर्भ में देखें तो अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। जो भी टैक्स छूट होने से वहां होने वाली जो बचत है उसका उपयोग नोएडा में नई जो सुविधाएं हैं वो शुरू करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कम्युनिटी स्तर पे किचन हो गया, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं, वनस्पति जो उद्यान होते हैं, अन्य जो पर्यटक स्थल है या उस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पैसा प्राधिकरण लगा सकता है। इससे नोएडा के निवासियों का जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो सकता है, वो पहले से बेहतर हो सकता है। जनता को करों से राहत की जो संभावना है, क्योंकि अथॉरिटी को टैक्स में राहत अगर मिलेगी तो इसलिए स्थानीय स्तर पे करों में जो वृद्धि है उसकी ज़रूरत कम होगी। तो इससे आम आदमी पर पड़ने वाला जो बोझ है वो भी पहले से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ऐसे औद्योगिक विकास को खास बढ़ावा मिलेगा। नोएडा एक तेज़ी से विकसित हो रहा है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में आता है और देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। जो टैक्स छूट है, इस छूट से अथॉरिटी नए निवेशकों को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में सक्षम होगा। इससे स्थानीय स्तर पे जो भी रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ आम जनमानस को प्राप्त होगा। तो इस तरह की बातें इसमें दी गई हैं, जिससे बहुत सारे जो फायदे हैं वो आम लोगों को होगा। शर्तें और उन पर हमने पहले ही बात कर ली कि टैक्स कुछ शर्तों के साथ दिया गया है। अथॉरिटी अपनी आय स्रोत का स्पष्ट रूप से अलग अलग जो लेखा जोखा है वो प्रस्तुत करेगा। टैक्स मुक्त और कर योग्य आय में कोई गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो ये जो पूरी छूट है ये रद्द कर दी जाएगी। और ये जो शर्त है ये यही सुनिश्चित करती है कि अथॉरिटी इस राहत का दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि जनता के हितों में जो भी एक्टिविटीज हैं उनको और प्रमोट करेगा। और जो भी अथॉरिटी है उसको मिली जो छूट है वो भारत सरकार की जो स्मार्ट नीति है, स्मार्ट जो शहरी योजना है, जो नियोजन है, जो टैक्स कुशल नीतियां है, उसी के हिस्से के रूप में ये यहाँ पर घोषणा की गई है। ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो निर्णय है, न केवल नोएडा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा, बल्कि जो निवासी हैं, जो कारोबारी हैं, उनके लिए भी खास तौर पे लाभ लेके आएगा। और ये जो छूट है न केवल नोएडा को, न केवल औद्योगिक विकास को केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि आम आदमी के जीवन और उससे जुड़ी जो भी सुविधा है उसको और बेहतर करेगा। तो इस तरह की बातें जो की गई हैं इन पर हमने डिटेल से बात की और देखा कि आखिर
नोएडा के संदर्भ में जो छूट की बात कही गई है टैक्स में, आखिर ये पूरा मामला है क्या और इस मामले से किसको लाभ प्राप्त होगा, इसके लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वो क्या है, और इससे अगर इसमें कोई हेराफेरी की जाती है तो उसके लिए क्या बात कही गई, इन सभी मुद्दों पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।